नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गणित। ठीक है, और लेक्चर की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में लेक्चर होगा और कक्षा 6 की हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, जल्दी से चलते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, जिससे कोई भी वीडियो जो है ना आपकी वो मिस नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं कि हमको आज के इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमको पता है कि इकाई जो है हमारी चौथी चल रही है और यहाँ पर सांख्यिकी। ठीक है, और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो ये हमारी चौथी एक्सरसाइज का 4D जो है, यानी चैप्टर जो है चौथा, और एक्सरसाइज जो है वो बेटा आपकी D चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया, एक आपको ग्राफ दिया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि जैसे ये हिंदी है, ये अंग्रेजी का ग्राफ है, ये आपका क्या हो गया, गणित का हो गया, विज्ञान और सामाजिक विषय। ठीक है, यहाँ पर आपको ये प्राप्तांक अंक दिखे गए हैं, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी कि मान लीजिए ना इसकी लाइन ये 60 में है तो उसने जो भी व्यक्ति है ना, उसने हिंदी में 60 अंक प्राप्त किया। अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो यहाँ शायद ये मिस हो गया। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखिए ये इसने 80 प्राप्त किए हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये 75 होगा, बीच में होगा दोनों के, और ये हमारा 50 हो गया। ठीक है, तो हमसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी सुन लीजिए कि उपयुक्त जो आपको डायग्राम अभी हमने दिखाया है, इसका आरेख जो है वो वार्षिक परीक्षा में अंकों द्वारा दिया गया है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? ठीक है, पहले तो हमको ये पूछा जा रहा है कि इससे क्या पता चल रहा है, तो भाई हमको है ना इससे मोहित, ये कोई क्वेश्चन है। ठीक है, शायद मैंने पूरा इंक्लूड नहीं कर पाई, ये समझ लीजिए मोहित का कोई अंक है ना, है ना, प्रश्न नंबर पहला जिसमें मोहित का ये ग्राफ दिया गया, यानी कि मोहित कोई लड़का है जो कक्षा में पढ़ता है और उसको वार्षिक परीक्षा में जो सब्जेक्ट ये 5 आपको दिए जा रहे हैं ना, उसने इस प्रकार से अंक हासिल की है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको बताया जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इससे क्या पता चल रहा है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि मोहित द्वारा पूरे साल में कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, उनके जो सब्जेक्ट वाइज आपको दिए जा रहे हैं वो हमको पता चल जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक जो है वो प्राप्त किए। तो थोड़ा डायग्राम देखिए बेटा, डायग्राम सबसे ऊंचा अगर बात की जाए तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सबसे ऊंचा है, यानी कि अगर बात की जाए तो 80, ये 80 पे तो आ रहा है हमारा। ठीक है, 80 की सीध में है हमारा ये, तो ये हमारा 80 पर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो उसने अंक प्राप्त किए हैं ना वो गणित में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसमें गणित विषय जो है उसमें सबसे अच्छे अंक प्राप्त किसने किए हैं? मोहित ने गणित में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, सबसे अधिकतम। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, किस विषय में न्यूनतम प्राप्त किया? तो जिसका सबसे छोटा आपका स्तंभ होगा उसमें सबसे कम किए होंगे। ठीक है, तो अगर हम गौर करें सामाजिक विषय, ठीक है ना, इसका जो ये जो आपको दिया जा रहा है ग्राफ है ना, ये सबसे नीचा ग्राफ किसका है? सामाजिक विषय का। तो उसने सामाजिक विषय जो है उसमें सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। अब उन्होंने पूछा किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, तो किस में किए थे? तो मोहित ने अभी हाल सामाजिक विषय में ही किए थे। कितने किए थे वो हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये देखो 50, ठीक है ना, इसने 50 अंक प्राप्त किए हैं। किस विषय में? इसने किए हैं सामाजिक विषय में। ठीक है ना, और उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक विषय में जो है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद चौथा यहाँ पर दिया जा रहा है कि प्रत्येक विषय जो है ना इसमें उन विषयों के अंक आपको लिखने हैं। जैसे गणित में उसने 80 है ना, विज्ञान में 75 और सामाजिक विज्ञान में आपके कितने 50, हिंदी में 60 और अंग्रेजी में 55। कैसे पता चला? देखो यहाँ पर ज़रा, जैसे अंग्रेजी वाला स्तंभ ये 80 पर मिल रहा है। ठीक है ना, आप बोलेंगे सर ये तो ना 80 में है ना आपका कितने में है, ना मतलब 80 और 70 के बीच में आ रहा है ये वाला लाइन, तो बेटा इसको माना जाएगा 75। कितना माना जाएगा? दोनों के बीच में है ना, तो 80 और 70 के बीच में आता है बेटा हमारा 75। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो आपका होगा 50, और ये जो डायग्राम है ये थोड़ा मिस हो गया, तो यहाँ पर ये आपका 60 हो गया। ठीक है ना, और इसी प्रकार से सारे जो डायग्राम है ना, जितना उसमें अंक में या जिस सीध में लिखा है उसको हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि 2000 एक वर्ष है, 2000 से 2004 तक सरकार द्वारा गेहूं की मात्रा दर्शाता है, यानी कि सरकार ने ये गेहूं की मात्रा जैसे खरीदे, मतलब कितना उन्होंने गेहूं खरीदा। जैसे मान लीजिए कि सन 2000 में ये जो ग्राफ है ना वो 15 पर है ना, है। अब यहाँ पर लिखा क्या है, तो ये जो लिखा है बच्चा ये आपका गेहूँ लिखा है, वो भी 1000 टन में, यानी कि अगर 2000 की हम बात करें ना तो 2000 में उन्होंने 15 पे ना तो 15,000 टन गेहूँ खरीदा। ठीक, 2001 में इसकी मात्रा बढ़ी
है ना, और बढ़कर इन्होंने गेहूं खरीद लिया, इसके बीच में आ रहा है ना, तो ये 25 टन खरीद लिया। ऐसे ये आपका ये 20 खरीदा 2002 में, और इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका देखो 20 ही है इसमें, ठीक है। 2004 में इन्होंने सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदा, वो भी कितना 30, है ना, 30 टन, 1000 टन इन्होंने गेहूं खरीदा। तो ये आपको पूछा जा रहा है, वैसे वही क्वेश्चन बनेंगे, किस में सबसे ज़्यादा खरीदा, किस में सबसे कम खरीदा, तो वही आपको पूछा, ठीक है। अब जो आपको पैमाने में जो आपको डायग्राम बनाएंगे ना, वो 1 सेंटीमीटर मानेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर को 5000 टन मानेंगे आप। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 5000 टन। तो सेंटीमीटर के हिसाब से आपको लाइनें खींचनी है, या आप अगर नहीं भी चाहें तो वैसे ही नॉर्मली ये डायग्राम आप बना लेंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहला इस आरेख का पैमाना क्या है, ठीक है। तो उन्होंने पहले दिया है, क्या दिया है कि इस आरेख का जो पैमाना है ना, वो ऊपर दे रहे थे आपको 1 सेंटीमीटर कितने हज़ार के बराबर है, 5000 टन के बराबर है। यानी 1 सेंटीमीटर अगर हम लाइन दिखाएंगे ना, तो उसका मतलब कितना होगा, उसका मतलब होगा 5000 टन, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, किस वर्ष में गेहूं की मात्रा अधिकतम खरीदी गई। थोड़ा ग्राफ पे गौर कीजिए तो आपको तुरंत दिखाई देगा। सबसे बड़ा ग्राफ जो है ना, ये जो आपको दिया है स्तंभ, है ना, ये बेटा आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है 2004 में। 2004 में सबसे ज़्यादा गेहूँ खरीदा गया। तो यहाँ पर आंसर मेंशन किया गया है कि 2004 में सबसे ज़्यादा गेहूँ कितना, 30,000 टन गेहूँ जो है वो खरीदा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, उन्होंने ये क्या कहा है कि किस वर्ष में गेहूँ की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, सबसे कम गेहूँ कब खरीदा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वो भी याद रखना है, ठीक है। क्यों याद रखना है, पता कैसे चलेगा, तो थोड़ा यहाँ पर गौर। सबसे कम देखिए, सबसे छोटा ग्राफ 2000 का है ना, और कितना खरीदा ये, तो आप कहेंगे सर 15,000 टन। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो 2000 में सबसे कम गेहूँ खरीदा। उन्होंने सिर्फ सन पूछी थी तो हम सन ही आंसर करेंगे। अगर वो ये पूछते कि कितना खरीदा गया तो हम लोग 15,000 टन लिखते, ठीक है। उसके बाद देखो, वर्ष 2002 में गेहूँ की कितनी मात्रा खरीदी गई, डायग्राम हम लोग पहले देखेंगे। 2002 देखो, ये है 2002, ठीक है ना। ये देखिए किसके सीध में है, तो आप कहेंगे सर ये जो है ना वो आपका 20 है ना, 20 के सीध में है। तो यहाँ पर आपका जो है 2002 में उन्होंने 20,000 टन जो है सरकार ने गेहूं को खरीदा था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको तीसरा जो है फिर से आपको दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, यानी कि किसी कोई एक विद्यालय है, उसमें जो शिक्षार्थी हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, है ना, उनकी संख्या दर्शाई जा रही। ये शिक्षार्थी की संख्या, यानी कि वर्ष 2000 में कोई स्कूल था, उसमें 30 एडमिशन हुए, और 2001 की अगर बात की जाए तो 40 हुए। 2002 में बढ़ गई संख्या, सो कितने हो गए हमारे, इन दोनों के बीच में आ रहा 50-60 में, तो ये 55 हो जाएगा। 2003 की अगर बात की जाए तो संख्या थोड़ी डाउन हुई और वो आ गए 50 पे, ठीक है ना। तो हमको बस यही सीध मिलानी है कि किस में कितना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 2001 में अगर हम बात करें तो 40 थी। देखें जाए 2001 तो ये देखो ये 40 पे आ रहा है, हमारा आ रहा है, तो ये बेटा हमारा हो गया 40 आंसर। उसके बाद वर्ष 2002 में, है ना, शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के विद्यार्थियों से कितनी अधिक है। तो भाई हमको पहले ये निकालना है कि 2002 में कितनी थी, फिर 2001 में कितनी थी। तो 2002 में बेटा थी 60, 2001 में बेटा कितनी थी 40। अंतर कितने का निकला, तो आप कहेंगे सर 20 का अंतर निकला। कितने का अंतर निकला, 20 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी। तो अधिकतम जो शिक्षार्थी थे ना सबसे ज़्यादा, तो आप गौर कीजिए, सबसे बड़ा स्तंभ देखिए, तो ये देखो 2002 का दिखाई दे रहा है। कितने शिक्षार्थी थे, तो आप कहेंगे सर 60 शिक्षार्थी थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है ना हमारा, वो आपका होता है 2002 जो है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम शिक्षार्थी जो है 2002 में थे, ठीक है बेटा। चलिए बस 3 ही सवाल थे। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस हम थोड़ा डायग्राम पे गौर करेंगे, उसके बाद हमारे आंसर जो है वो अपने आप निकलते चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4E एक्सरसाइज शुरू होती है, और फिर से वही क्वेश्चन उन्होंने क्या दर्शाया है कि यहाँ पर जो है ना ये दर्शाया जा रहा है बच्चों की संख्या किसी क्षेत्र में परिवारों में उनकी संख्या के दंड चित्र दर्शाए जा रहे हैं। कोई एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये परिवारों की संख्या है, जैसे ये 10 हो गए, 20 परिवार, 30 परिवार, 40 परिवार, 50, 60, 70, 80 ऐसी परिवारों की संख्या है। ये परिवार समझते हो ना, जैसे मान लो परिवार का मतलब हमारे पापा के बड़े पापा, ताऊ जी, है ना, और उनका पूरा खानदान, मतलब जैसे मतलब आपके भैया 2 भैया थे, या आपके दादाजी 2 भैया थे, फिर उनकी संतान है, तो सब जो मिला के लोग होते हैं ना उसको पूरा परिवार कहा जाता है, ठीक है।
ओके बेटा, तो ये परिवार यहाँ पर दर्शाया जा रहा है और यहाँ पर बच्चों की संख्या दर्शाई जा रही है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको आंसर निकालना है। क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही, तो दंड चित्रों से जो है ना हमें तो उनके परिवार के बारे में पता चल रहा है, उनके बच्चों की संख्या पता चल रही। चलो भाई देखो जरा, कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है, तो थोड़ा गौर कीजिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखिए एक बच्चे वाला, तो एक बच्चे वाला यहाँ पर बच्चों की संख्या है, तो अब एक पे पहुँचेंगे, हम एक पे आ गए। तो कितने परिवार थे, ये देखो कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है बेटा 50 तक, यानी कि 50 ऐसे परिवार हैं जहाँ एक एक संतान है। ठीक है ना, यानी उनके घर में एक ही बच्चा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, 2 बच्चों वाले परिवार कितने हैं, तो 2 बच्चों वाले पे आइए, बच्चों की संख्या इस तरह है ना, तो हम लोग ये एक परिवार, ये हो गया हमारे 2 परिवार। 2 परिवार वाला स्तंभ देखिए कहाँ तक गया, तो आप कहेंगे सर 90 तक गया, यानी कि 90 ऐसे परिवार हैं गाँव में जिनमें जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है बेटा, 2 बच्चे हैं उनके घरों में। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, बच्चों 2 बच्चों वाले कितने परिवार हो गया हमारा। ठीक है, हाँ, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, 3 से कम बच्चे, समझो। अब यहाँ पर 3 बच्चों वाले परिवार ये हैं भाई 40, हमें 3 से कम बच्चे निकालने हैं, तो एक तो हमारा ये एक बच्चे वाले परिवार हो जाएंगे, एक हमारे 2 बच्चे, क्योंकि 3 से कम होते हैं ना, तो उसमें कितने थे, तो आप कहेंगे सर 90 थे। और एक कितने परिवारों में बच्चा है, तो आप कहेंगे सर 50 ऐसे परिवार हैं, तो 50 और 40 को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 140 होगा, हो जाएगा। 50 और 90 और 50 को सॉरी ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 140 ऐसे परिवार हैं जहाँ 3 से कम संतान है, क्योंकि अगर मान लो हमारे घर में नहीं, चलो किसी और के घर में, ठीक है ना, मान लो एक बच्चा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर परिवार जो है वो 50 ऐसे परिवार हैं जिनकी संख्या 1 है, तो 3 से कम हमको निकालने, तो 3 से कम निकालेंगे तो 2 भी कम होता है, 1 भी कम होता है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले देखो, 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है, किस क्षेत्र में परिवारों में उनके बच्चों। ठीक, आगे देखो तो भाई देखो 3 से अधिक परिवार वाले बच्चे जो है वो हमको निकालने हैं, तो थोड़ा गौर करो। 3 से अधिक यानी कि 4 वाले, 5 वाले और ये हमारे 6 वाले, तो 4 वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 30। 5 वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि 15 होगा। 10 और 20 के बीच में आ रहा है ना ये आंकड़ा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम में गौर करेंगे तो ये जो आपका हम स्तंभ बना रहे हैं ना, वो आपका कितने में आएगा, वो आपका आएगा ये बीच में आ रहा है, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितने में, 15 में, और ये जो है वो 5 होगा, तो 30 प्लस के 15 प्लस के 5 इज इक्वल टू हमारा बेटा होगा कितना, 30 15 20 यानी कि 50। कितना हो रहा हमारा, 50 जो है वो बेटा हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर होगी बात हमारी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पे भी हम थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आपको नहीं आएगा देखो यहाँ पर आंसर भी आपका कितना निकल के आ रहा है, 50 निकल के ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा उन्होंने क्या पूछा, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, तो सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार देखिए ज़रा, तो डायग्राम ये देखिए, सबसे अधिक तो 6 बच्चे हैं, कितने परिवारों में है, यहाँ ये 10 से कम है, यानी कि पक्के में 5 होगा हमारा, कितना होगा 5 जो है वो यहाँ पर जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, यानी कि 5 ऐसे परिवार हैं, है ना, जो इनमें 6 से 6 बच्चे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या है, वर्ष 2002 से 2006 में बीच फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या आपको दी जा रही है, यानी कि कोई स्कूटी की कंपनी है जिसने 2002 में 800 स्कूटी बनाई, 2003 में 600 स्कूटी बनाई, 2009 में ज़्यादा, 2004 में ज़्यादा बिकी तो 90 स्कूटी बनाई, 2005 में इन्होंने 1100 स्कूटी बनाई, 2006 में जो बनाई वो 1200 स्कूटी बनाई। बस हमको क्या करना, आंकड़ों में दर्शाना है। ठीक है, तो नहीं अभी ये नहीं पूछा जा रहा है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा दर्शाना है, किस वर्ष में सबसे अधिकतम स्कूटी निर्मित हुई, आंसर पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, तो 2006 में सबसे ज़्यादा स्कूटी बनी थी 1200, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 2006। ठीक, उसके बाद देखिए किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित होंगी, सबसे कम स्कूटी कहाँ निर्मित होंगी भाई। ठीक है, तो सबसे कम स्कूटी भाई होती है हमारी 2002 में निर्मित, क्योंकि 800 ही बनी थी, सॉरी 2003 में होगी बेटा 600 स्कूटी। ठीक, 2003 में जो है वो 600 स्कूटी ही बनी थी हमारी। ठीक है ना बेटा, आगे देखिए तो यहाँ पर देखो जरा गौर से, ये तो आंसर हमारे निकल ही आया, इसको एक डायग्राम में दर्शाना था, तो बस ये डायग्राम आपको बना देना है। ठीक है, 2002 का हमने बना दिया यहाँ पर, 2003, 2004, 2005, 2006, उसके बाद हम लोग 200 के अंतर में लिख देंगे यहाँ पर 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। अब मान लीजिए 2002 में हमारी 800 स्कूटी बनी थी, है ना, तो हम लोग 2002 का जो ये
आपका जो स्तंभ बनाना है वो 2008 मतलब 800 की सीध में यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। ऐसे 2003 में हम 60 की सीध में बना देंगे। 2004 को हम बनाएंगे बेटा दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि 900 हुई थी ना। और 2005 का हम लोग बनाएंगे इनके बीच में क्योंकि 1100 हुई थी। और 2006 में हमारा बन जाएगा टोटल 12 के में, ठीक है बेटा, 1200 में। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए फिर से यहाँ पर क्या दे रहा है, नीचे दिए अंक तालिका में टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता जो है वो हमको निकालना है। बारंबारता निकालना हमको आता है कि नहीं आता है? तो आपका आंसर बिल्कुल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लीजिए कि आपको करना है सवाल, क्या करना है आपको, ये सवाल को करना है। कैसे करना है? टैली चिन्ह आपको निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग अंक लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हमारा 7, तो हम लोग 7 लिख दिए, हमने लिख दिए ना। अब ये कितनी बार आया हमको वो चिन्ह चेंज करना है। तो एक बार मान लो ये हो गया, 2 बार, ठीक है ना। फिर देखिए 3 बार, फिर 4 बार और 5 बार। टैली चिन्ह खींचना आता है। 4 के बाद हमको क्रॉस खींचना पड़ता है। 4 पहले 1 2 3 4, उसके बाद 5 ही हो गया हमारा। तो 5 है तो बारंबारता इसकी कितनी आ गई? 5। बस यही डंडों की संख्या हमको गिन लेनी है। उसके बाद अगला अंक हमारा कौन सा है? तो 9 लिख देंगे आप, है ना। 9 हमारा आ गया। तो कितनी बार आया 9 पूरे में देख लीजिए। तो आप ही तो हमको एक ही बार दिख रहा है और शायद आई थिंक ये आपका दूसरा हो गया। तो 2 बार आया तो हमारी बारंबारता कितनी होगी? 2। ऐसे अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना? 5 लिख देंगे। फिर कितनी बार आया? तो 2 तो हमारे यही हो गए। 2 के बाद हमारा ये 3 हो रहा है। 3 के बाद हमारा हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बेटा यहाँ पर 4 1 2 3 4 डंडे खींच देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4। ये बेटा आपको ही करना है, ये आपका HW ही रहेगा। वैसे मैंने यहाँ पर आंसर मेंशन किया है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारा 8 जो है वो कितने बार आया था? तो 5 बार आया होगा। 5 जो है वो आपका 4 बार आया। 6 जो है वो आपका 6 बार आया। और 4 जो है वो 3 बार आया। 10 जो है वो 2 बार आया। और 3 जो है वो बेटा आपका 3 बार आया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आपको फिर से कोई एक डायग्राम आपको दर्शाया जा रहा है, दिखाई जा रहा है आपको सामने। ये क्या है? प्राप्तांक वैसा दिए गए। हिंदी में 35 और अंग्रेजी में प्राप्त किए उसने 35। गणित में अच्छे प्राप्त किए हैं 60। विज्ञान में आपके इन्होंने प्राप्त किए हैं 40 और सामाजिक विषय में इन्होंने प्राप्त किए हैं 70। अब इसको ग्राफ में दर्शाना है। ये सवाल पहले ही कर चुके हैं आप लोग, कर चुके हैं ना, बिल्कुल सेम सवाल था। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से ये स्तंभ बना देंगे। जितने सब्जेक्ट हमारा हिंदी का बना दिया हमने, अंग्रेजी। अब हमको अंतर कितने का लगाना है वो भी समझो। हमको या तो 5-5 का अंतर लेके चलना है ग्राम में, है ना। अगर आप 5-5 से करेंगे तो यहाँ पर 5 10 15 20 ऐसा लिखेंगे। अगर आप 10-10 में बनाएंगे तो आपकी स्वेच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने 10-10 के रूप में बनाया है मैंने आपको, 10 20 30 40 50 60 70। अब मान लीजिए कि हिंदी में आपके 35 हुए हैं। कितने आए हैं? 35 अंक आए। तो आप हिंदी का पहले कॉलम बनाएंगे और 35 जो होगा वो 30 और यहाँ पर 40 के बीच में होगा। तो यहाँ पर आप उसको यहाँ तक सीधे में ला के आप उसको पूरा कॉलम बना देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे ही आपको पूरा ये डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर जो हमारा चौथी ई एक्सरसाइज थी वो बेटा वो कंप्लीट होती है। और आगे लगभग आशा करेंगे कि आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें और अच्छे से अपनी कॉपी को मेंशन करते रहें। और उम्मीद करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन में आपको क्लास कोशिश की जा रही है और ऑनलाइन आपसे जूम पर जुड़ा जाएगा, ठीक है ना। और एक बार अभी हम लोग मीटिंग कर भी चुके हैं। तो सभी लोग थोड़ा ध्यान दें और आपको कोई क्यूरियोसिटी है तो आपको जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।